ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज आप सभी को गुरुवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए आज का दिन शुरू करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं एक साथ मिलकर, एक साथ अपने साईनाथ से, क्योंकि हमारा कोई भी दिन हो बाबा के बिना शुरू नहीं होता, उनसे प्रार्थना किए बिना शुरू नहीं होता। तो फिर आज तो साईवार है, आज उनका दिन है जिनसे हमारी पूरी ज़िंदगी है, जिनसे हमारा हर एक कार्य है, जिनसे हमारी सांसें चल रही हैं। आज हमारे साईं का दिन है। आज का दिन बहुत स्पेशल है। हम सब भी बहुत स्पेशल हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम साईं के बच्चे हैं। तो चलिए, सब कुछ जब स्पेशल ही स्पेशल है तो शुरू करते हैं ना आज स्पेशल थर्सडे प्रेयर। तो आइए मिलकर अपने बाबा के चरणों में आज की प्रार्थना रखते हैं। और जो भी कार्य करने हैं, जो भी कुछ कहीं जाना है, आपको कोई नया कार्य शुरू करना है, किसी कार्य में परेशान हो, वो समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी दुविधा आपके मन में आपको सता रही है, ये बैठे हैं ना, ये सब हल कर देंगे। दुनिया में कोई आपका साथ नहीं देगा, पर एक बार खटखटाओगे ना दरवाज़ा, तो पूरी ज़िंदगी आपका साथ देने के लिए बैठे हैं साईनाथ। बाबा को मानो या फिर जिन भी भगवान को मानो, क्योंकि भगवान ही एक ऐसा सहारा है जो सहारा देते हैं, साथ देते हैं। कभी आपको भटकाते नहीं हैं, कभी आपको भ्रमों में नहीं डालते, कभी आपको किसी ऐसे रास्ते पर नहीं छोड़ते जहाँ पर आप अकेले रह जाओ। भगवान साथ ज़रूर देते हैं। कोई साथ दे या ना दे, कोई साथ चले या ना चले, कोई सहारा बने या ना बने, आपके पास आपके भगवान के नाम का जब सहारा हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। फिर आपके अंदर एक दया आ जाएगी, आपके अंदर सहनशीलता आ जाएगी, आपके अंदर ऐसे ऐसे भाव आने लग जाएंगे कि आपको किसी से मतलब ही नहीं होगा। आप कहोगे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है किसी के साथ देने या ना देने से, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई तकलीफ़ में होगा तो मैं उसकी ज़रूरत बनने के लिए हमेशा तैयार हूँ, क्योंकि हम गलत ना तो अपने ऊपर करता हुआ देख सकते हैं और ना ही हम किसी और के साथ कर सकते हैं। ना हमने गलत देखना है, ना हमने गलत करना है, और ना हमने गलत कहना ही है। हमें अच्छा बनना है, एक अच्छे रास्ते पर चलना है, एक अच्छी भावनाओं के साथ जीना है। और जो ये ज़िंदगी मेरे परम पिता परमात्मा मेरे बाबा ने हमें दी है, इस ज़िंदगी को जब तक जिएंगे खुशी के साथ, विश्वास के साथ, और बाबा का नाम लेकर जिएंगे। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि ज़िंदगी को जीना है उनके सहारे, उनके नाम से, उनकी बदौलत। बस जिसने ज़िंदगी दी है, ये ज़िंदगी उसी के नाम है बस। और हमें किसी से कोई आशा नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है। बस बाबा से लेना है, बाबा को देना है। बाबा की ही ज़िंदगी है, दी हुई है, और हर एक दिन वही हमें दे रहे हैं कि जियो और खुशी से जियो, परेशान होकर नहीं जीना है। तो चलिए, आज एक चीज़ और आपसे हम कहना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आज वो वाला वीडियो नहीं है जो संकेत वाला है, किसी कारणवश वो नहीं आ पाया है, लेकिन हाँ 2-4 दिनों के अंदर अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आज हम अपने बाबा का धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और साईं कृपा हुई तो लीला भी सुनेंगे। ठीक है जी। तो बाबा, आज का ये दिन हम सभी आपके बच्चे शुरू करने जा रहे हैं। आपकी कृपा से रात सुख से बीती है, नया दिन आया है। हम नहीं जानते ये नया दिन कैसा होगा, क्या होगा, हम किन से मिलेंगे, कौन से नए नए रिश्तों से जुड़ जाएंगे, कहाँ कहाँ हमारा जाना आना होगा, हम नहीं जानते देवा। लेकिन हाँ, आप तो सब जानते हो, आपसे तो कुछ नहीं छुपा। मेरी ज़िंदगी में जो नहीं हुआ आप तो वो भी जानते हो। तो देवा, आपको तो पता है ना कि आपका ये बच्चा नादान है, नासमझ है, इतनी जानकारी नहीं है मुझे किसी चीज़ों के बारे में। इसलिए आप हम सभी का मार्गदर्शन करना, आप हमारे रास्ते में हमें समझाना, हमें सिखाना, कहाँ सही है, कहाँ गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप ही हमारे गुरु
भगवान, मित्र, सखा, माता, पिता हो। हर रिश्ते में हम तो आपको ही देखते हैं देवा, इसीलिए मेरे हर कार्य में आप मेरे अंग संग रहना देवा, क्योंकि हम जो करेंगे आपकी कृपा से ही कर सकते हैं। बड़े बड़े कार्य, बड़ी बड़ी परेशानियों से उलझना हमारे बस की बात नहीं है। हम तो आपकी कृपा से चल देते हैं। कभी कभी डर भी लगता है ना, तो ये सोच कर करते हैं कि बाबा तो बैठे हैं, क्योंकि करेंगे नहीं तो क्या काम बनेगा कैसे। जब तक हम उसको शुरू नहीं करेंगे, जब तक हम उसको देखेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ हमें समझ में आएगी कैसे। इसलिए मुश्किलों को ख़त्म करने के लिए मुश्किलों से लड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी वो ख़त्म होंगी। कहने से देखने से नहीं होंगी, उनके पास जाना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनको ठीक करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो हे मेरे साईनाथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे जीवन में बहुत कुछ दिया है। आपने मेरी ये सांसें दी, इतना अच्छा जीवन दिया, इतना अच्छा परिवार दिया। बाबा, मैं उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद करते हैं हम सभी मिलकर। हम बोल पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, ये किसी उपहार से कम नहीं है हमारी ज़िंदगी में। आपने बहुत अच्छे अच्छे उपहार दिए हम सबको। इन कदमों से चलकर आपके दरबार आ पाते हैं, और क्या ही कहे देवा। आपसे और मांगे तो क्या मांगे, आपने इतना कुछ तो दिया है हमें। रहने के लिए छत दी है, बारिश आती है तो हम भीगते नहीं है ना, हमारे पास छत है। पहनने के लिए कपड़े हैं बाबा, ये आपने ही तो दिए हम सबको। खाने पीने की व्यवस्था आप ही तो करते हो हमारी, हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं। उसका जो फल प्राप्त होता है वो आपकी कृपा से होता है। सुबह शाम आपका पूजन कर रहे हैं, आपके दरबार में बैठ रहे हैं, ये आपकी ही कृपा है, क्योंकि बिना आपकी मर्ज़ी से तो आपका कोई नाम भी नहीं ले सकता। ऐसे ही मेरे बाबा हम सभी पर कृपा बनाए रखना, ऐसे ही हम सब की झोली में अपनी कृपा डालते रहना। ऐसे ही हमारे जीवन की खुशियों में आपका होना बहुत ज़रूरी है। हमसे कोई पूछता है कि तुम कैसे हो, हम कहते हैं साई कृपा है जी, बाबा की कृपा से बहुत मस्त है। चिंता फिक्र वाली कोई बात नहीं है, जो आती भी है तो निपट लेते हैं हम। हम सभी, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, जब से आप बाबा से जुड़े हो आपने अपने अंदर कुछ चेंजेस फील किए? मुझे लगता है ज़रूर किए होंगे। आपने अपनी बातों को दूसरों से बताना कम कर दिया, किया ना? क्योंकि दूसरा क्या करेगा, क्या कर लेगा वो हमारी ज़िंदगी में? प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगा? नहीं ना, वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स को जान सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। इसीलिए हमने बाबा से शेयर करना शुरू किया, उनको बताना शुरू किया, उनसे बात करना शुरू किया और उनसे अपने प्यार को जताना शुरू किया। तब से ज़िंदगी और अधिक बेहतरीन होती जा रही है। ठीक है, इसीलिए आप लोग ऐसे ही करते रहिए। और जो भी देखो चिंताएं, परेशानियाँ, ये लाइफ का एक पार्ट है। ओके, ये आनी है, इनसे हम दूर भाग ही नहीं सकते, ये आनी ही आनी है। इनको धैर्य के साथ जब हम फेस करेंगे ना, तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक चीज़ याद रखिए, इसलिए याद रखिए कि आपके साईं जी समझा रहे हैं, बाबा ने हमें ये समझाया है, और ये जो संदेश है ये साईं जी का ही समझिए। छोटा सा मैसेज दे रही हूँ आपको मैं, क्योंकि मैं तो आपको समझा नहीं सकती, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, मैं तो बस आपसे बात पूछ सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ, लेकिन जो बाबा की कृपा से हमें प्राप्त होती हैं चीज़ें, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि देखिए, इस संसार में ना कोई भी व्यक्ति आपको ढंग से, सही तरीके से पहचान नहीं सकता, कोई भी नहीं है ऐसा सिवाय माता पिता के। क्योंकि माता पिता तो हमारे, क्या ही कहें ना, उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो सब जानते हैं, वो तो हमारे कण कण को जानते हैं कि हम क्या हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, तो उनसे कुछ नहीं छिपा। बाकी लोगों की बात कर रही हूँ, इस पूरी सृष्टि में कोई आपको ढंग से पहचान नहीं सकता। गलत होगे तो सही बता देगा, सही होगे तो गलत बता देगा। झूठ बोलोगे तो कहेगा हाँ ठीक बोल रहा है, सच बोलोगे तो कहेगा अरे झूठ बोल रहा है, इसका भरोसा कौन करे, बताओ।
ऐसे लोग हैं, तो कौन आपको पहचान सकता है? कोई नहीं ना। तो इसलिए किस पे भरोसा करें? आपकी नीयत कैसी है ये कोई नहीं जान सकता। कई बार हम अच्छे कार्य करते हैं और लोगों की नज़र में गलत बन जाते हैं। चाहते अच्छा है, सामने वाले की भलाई के लिए करते तो वही हमको गलत बता देता है। कई बार ऐसा भी होता है, हमने किया क्या, भलाई करने चले और बुराई मिल गई। होता है ना। तो इन संसार में कोई आपको ढंग से पहचान नहीं सकता, क्योंकि दुनिया हमें हमारी बातों से पहचानती है, जो सुनी सुनाई बातें होती हैं। किसी ने हमारे बारे में अच्छा कह दिया तो हम अच्छे हैं, किसी ने हमारे बारे में बुरा कह दिया तो हम बुरे हैं, किसी ने हमसे बात करना छोड़ दिया तो सामने वाले ने पहले छोड़ दिया, चल हम भी नहीं कर रहे। क्यों भाई? कोई आपको फील नहीं करेगा यहाँ पे सब आपकी सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करेंगे। ठीक है, सुनेंगे समझेंगे वो भी गलत, और फील करने वाला शायद एक दो लोग होंगे जो आपको फील करेंगे कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा लगता है, इस व्यक्ति की बातें अच्छी हैं, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई अच्छाई होगी इसमें, है ना। लेकिन कोई फील नहीं करता, आपके दिल को कोई नहीं पढ़ता, आपकी भावनाओं को कोई नहीं पढ़ता। इसलिए अब ये मैसेज मैंने क्यों बोला है आपको, वो इसलिए बोला है कि आपको अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, जिस प्रकार हो। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई गलत चीज़ है तो आप खुद सुधार लीजिए, लेकिन किसी और के कहने पर मत बदलिए। क्योंकि अगर आपके जीवन में वो लोग होंगे ना जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको समझते हैं, तो उनके लिए पहली बात तो आपको बदलने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। क्योंकि हम आपसे जब मिलते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति हमसे मिलता है, तो यदि वो हमें बदल कर मिले तो क्या सही है कि तुम ऐसे हो जाओ, तुम वैसे हो जाओ, तुम वैसे हो जाओ? नहीं। जो व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम करता होगा वो आप जैसे हो वैसे ही स्वीकार करता है आपको, है ना। और फिर जब इंसान प्रेम में होता है तो वो अपने आप को खुद ही चेंज कर लेता है। अब जैसे माता पिता होते हैं, माता पिता हमको समझाते हैं, हम समझते हैं हाँ हमारे मम्मा पापा ठीक कह रहे हैं, तो हम बदलते हैं ना खुद को। हाँ ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो हमें समझाया वो सही समझाया, इसलिए उनके अनुसार चलना हमारा पहला कर्तव्य है। बाकी जिनसे भी आप मिलें बहुत सतर्कता से मिलें, बहुत सोच समझ कर मिलें, बहुत ध्यानपूर्वक मिलें, क्योंकि ज़िंदगी में किसी को पहचानना बहुत मुश्किल है। हम तो खुद को नहीं पहचान सकते तो सामने वाले को क्या ही पहचानेंगे। हाँ, लेकिन किसी के अनुसार तभी कार्य कीजिए जब आपको लगे कि वो व्यक्ति आपके लिए भलाई का कार्य सोच रहा है, अन्यथा दूर रहना ही बेहतर है। ढंग का मिले तो साथ रहें, ना मिले तो दूर ही रहें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी जितनी आपके लिए कीमती है उतनी किसी और के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, आज का मेरा मैसेज आपके लिए यही था। अब मालूम नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि मेरे को समझाना तो आता नहीं है, लेकिन हाँ मैंने आपको मैसेज दे दिया है। अब ये मैसेज किसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये तो साईं जी जानते हैं, क्योंकि देखिए हमसे करवाने वाले, हमसे बुलवाने वाले कौन है? बाबा, है ना। हमारे पास इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि हम आप लोगों को समझा सकें। ये सब कृपा उनकी है, तो ये वही कार्य करवा रहे हैं, उन्हीं की कृपा से कार्य चल रहा है। तो मालूम नहीं मैसेज किसके लिए होगा, शायद किसी के लिए ज़रूरी हो जाएगा, तो समझ लीजिएगा। और साईं जी करते रहिए, राम राम करते रहिए, वाह वाह करते रहिए, ज़िंदगी अपने आप सुधर जाएगी। ओके जी, किसी को ज़िंदगी सौंपनी है आपने तो सौंप दीजिए मेरे बाबा को, ये संभाल लेंगे आपको। एकदम बेफिक्र होकर छोड़ दीजिए इनके ऊपर कि साईं जी बाबा आज से हम तुम्हारे हैं, मेरा शरीर है ये, बस मेरा भी नहीं है, ये तो तुम्हारा ही है सब कुछ, मैं भी तुम्हारा, मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारी, बस अब संभालनी आपको है। बस निश्चिंत हो जाया करो, ज़्यादा मत सोचा करो। आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो कभी कभी फील होता है नहीं हम कुछ ऐसा आपसे बात करें ताकि आपको भी अच्छा फील हो। तो चलिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आज नहीं तो कल बदलेगा ज़रूर। तो आज जिनका भी जन्मदिन है भाई, सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। बाबा जी आप सबको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आपकी हर एक विश पूरी हो, आपको लाइफ में खूब सक्सेस मिले, मेरी बाबा के चरणों में यही प्रार्थना है। तो आज
आपसे एक छोटी सी लीला शेयर करूंगी, जो कि हमारे रंजना आंटी जी ने मुझे मैसेज किया था कि ये लीला ज़रूर शेयर कर देना। छोटी सी लीला है उनकी, वो लिखते हैं, ओम साई राम अनु बेटा। साई राम आंटी जी। बाबा की तो बहुत सी लीला मेरे साथ हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी लीला ये है कि उन्होंने तुमसे मुझे मिलाया। अनु बेटा, प्रेयर सुनने से अच्छी अच्छी बातों से मार्गदर्शन होता है। बाबा सब साईदार फैमिली के साथ हमेशा रहेंगे, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रहेंगे। अनु बेटा, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच आंटी जी, लव यू बहुत सारा आंटी जी। एक्चुअली आंटी जी आपने तो लीला ही बड़ी अच्छी शेयर करी है, ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी। सच में आप लोग ही नहीं, मैं भी आप लोगों को पाकर बहुत खुश हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, प्रेयर करना, प्रेयर में आपके साथ बैठना, साईं जी को मिलना, बाबा से बात करना एक रूटीन बन गया है। दुनिया हमें कहती होगी इनको पता नहीं कहाँ से भगवान दिखते हैं। अरे हमें दिखते हैं, हमें तो सबके अंदर भगवान दिखते हैं। हाँ, अब इंसान है तो गलतियाँ तो हमसे भी होती हैं, हम भगवान थोड़ी ना है। हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन हर गलती को सुधारने के लिए सक्षम बैठे हैं। हर गलती को हम सुधारेंगे और एक दिन निखरेंगे। आज नहीं ना, एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब में बदलाव होगा। और दुख चल रहे हैं, दुख पर भी हमारी खुद की जीत होगी। हम जीतेंगे, हम निखरेंगे। बिखरे थे, बाबा ने संभाला है, एक दिन बाबा ही निखारेंगे। ठीक है, किसी के लिए प्रेरणा बनिए, किसी के लिए उसको समझाइए तो ऐसा समझाइए कि उसके माइंड में बात बैठ जानी चाहिए। बाकी तो देखिए कर्मों का खेल है, जैसा कोई करेगा वैसा उसको उसका फल मिलना ही मिलना है। आप गलत करके पूजा पाठ करके सोचो बच जाओगे, ये कतई नहीं हो सकता। जो करोगे आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है। इसीलिए कर्मों से बचना है, अच्छे करने हैं, सच्चे करने हैं बस, तभी पूजा पाठ का फल अत्यधिक मिलेगा। तो चलिए मिलकर करते हैं 11 वचनों का पाठ, है ना। आइए मिलकर मेरे साथ 11 वचन पढ़िए। आज लीला बहुत छोटी सी आई है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आज संकेत वाला वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आइए 11 वचनों का पाठ करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की सदा ही जय हो। और मेरे बाबा जी की कृपा से आज की प्रार्थना संपूर्ण हुई। मेरे बाबा जी की कृपा से हमारा हर दिन शुरू होता है, आज का दिन भी शुरू हो रहा है। आज आप सभी लोगों से हम मुलाकात करेंगे 12:30 से 1 के बीच बीच में, मतलब उस टाइम हम लाइव आएंगे। आप लोग भी लाइव में जुड़िएगा, बाबा के नाम का जाप करेंगे मिल करके और बैठेंगे साईं चरणों में, जैसे कि हर गुरुवार को हम लाइव होते हैं। आप भी आना मेरे साथ, मिलकर धूम मचाएंगे बाबा के नाम की। और ऐसे ही मिलकर एक साथ साईं जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श कीजिए और शुरू कीजिए आज का दिन। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, मेरी बाबा से प्रार्थना है। और खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। साईं चरणों में इसी प्रार्थना के साथ आज का दिन शुरू करते हैं। प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आपसे मुलाकात करते हैं दोपहर 12:30 बजे। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।